मैथमेटिक्स पार्ट 1 आईसीएस चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के डिफरेंस के बारे में डिटेल के साथ जो है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है? A set of instructions given to the computer to solve a problems। यानी कंप्यूटर जो होता है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो सॉल्व कैसे करता है? जो काम हम कंप्यूटर को करने के लिए कहते हैं वो उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमारी उस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर सॉल्व करता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो चीजें होती हैं जो हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं और इन रिस्पांस कंप्यूटर हमें उस चीज की आउटपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर पे कैलकुलेशन करते हैं 2 + 2, अब हमारा 2 + 2 एज एन इनपुट होता है जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वही हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। हम कंप्यूटर से मुखातिब होते हैं, कंप्यूटर को बताना चाह रहे होते हैं कि हमें ये कैलकुलेशन का आंसर प्रोवाइड करो। तो 2 + 2 करना हमारी बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम हिदायत कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, ठीक है। और वो हमारी प्रॉब्लम है। हम जब भी कोई काम करते हैं कंप्यूटर पे तो इनडायरेक्टली हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास MS वर्ड है, MS एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है। MS वर्ड पे हम डाटा को राइट करते हैं और इसके अलावा एडोब फोटोशॉप है उस पर हम एडिटिंग करते हैं। तो हम अपनी पिक्चर्स को एडिट करने के लिए एडोब फोटोशॉप यूज करते हैं जिससे हमारी पिक्चर्स जो होती हैं जैसे हम कैप्चर करते हैं एज कंपेयर टू जब उसको एडिटिंग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। उसके अलावा फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऐसी चीजें जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, वो हार्डवेयर होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मिसाल ये बोर्ड मार्कर है तो इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ये हमने इसको टच किया हुआ है और हमें पता भी चल रहा है कि बोर्ड मार्कर है। लेकिन एज कंपेयर टू सॉफ्टवेयर में चीज जो है हम उसको फिजिकली एग्जिस्टेंस उसकी कोई नहीं होती, हम उसको टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर के एग्जांपल्स में आपके पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है, रैम और हार्ड डिस्क है और ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमें फिजिकली नजर भी आते हैं और हम इसको टच भी कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की एज सच कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, बल्कि सॉफ्टवेयर जस्ट हमारी उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है जिस लिहाज से हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर डाल रहे होते हैं। इसके बाद हम इसके कंपैरिजन की तरफ आते हैं और सबसे पहला डिफरेंस है सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बगैर नहीं चल सकता और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकता। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है या अगर आपके पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड नहीं है तो कभी भी कतई तौर पे आप कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लाजमी पहली शर्त ये है कि कंप्यूटर उस वक्त तक इनकम्प्लीट है, उस वक्त तक वो कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में कंबाइन ना हो जाए। इसके बाद सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जिसको हम एक फिजिकल चीज की तरह टच नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप एक वीडियो देख रहे हैं, उसमें कुछ एनिमेशंस है, उसमें कुछ कार्टून है, अगर आप स्क्रीन पर हाथ लगाएं तो वो एक सॉफ्टवेयर में चल रही है, वो आपको फील नहीं होगा कि क्या चीज है जब जस्ट आप उसको देख रहे हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट हार्डवेयर को आप टच भी कर सकते हैं, लाइक रैम होती है, माउस होता है, आप फिजिकली उसको पकड़ते हैं, आप फिजिकली कीबोर्ड पे टाइपिंग भी करते हैं तो आपको पता चल रहा होता है इस चीज का। थर्ड नंबर पे सॉफ्टवेयर इज डीबग्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। डीबग क्या होता है? एक ऐसा मेथड जब भी सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को ढूंढना और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इसको डीबग कहते हैं, ठीक है। और अगेन ये सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है चल रहा हो, अगर उसमें कोई मसला आ जाए, उसमें कोई एरर आ जाए, वो चलते चलते काम करना छोड़ जाए तो उस एरर को तलाश करने के लिए, उस हमारे प्रॉब्लम को तलाश करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर हमें उस सॉफ्टवेयर को डीबग करना पड़ता है। हार्डवेयर इज रिपेयर्ड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर की तरह हार्डवेयर को हम डीबग नहीं कर सकते, बल्कि अगर हार्डवेयर में हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसका माउस अगर खराब हो जाता है, उस माउस में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उस माउस को किसी मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, किसी टेक्नीशियन के पास लेके जाएंगे जो उस पर्टिकुलर माउस को दोबारा रिपेयर करेगा कि जब आप उसको वापस लगाएंगे तो वो इजीली काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इज रीइंस्टॉल्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अब अगर दोबारा फिर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है तो उस सॉफ्टवेयर को डीबग करने की बजाय उसको दोबारा रीइंस्टॉल किया जाता है। रीइंस्टॉलेशन क्या होती है? जब भी आप कंप्यूटर में कोई चीज इंस्टॉल करते हैं, उसको रिमूव करने के बाद जब दोबारा फिर आप इसको इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोसेस को हम रीइंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। आपने हार्डवेयर को रिपेयर करवाया, फिर भी उसकी प्रॉब्लम जो है वही आ रही है, तो आप उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को
रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने का मकसद क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में रैम जो है वो खराब होगी, आपका कंप्यूटर सही नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे? आप उस रैम को निकलवा कर एक नई रैम लगवाएंगे। उस चीज को क्या कहते हैं? रिप्लेस करना, यानी उसको तब्दील कर देना। और रिपेयर और रिप्लेस में फर्क है। इसी तरह डिबग और रीइंस्टॉलेशन में फर्क है। डीबग क्या होता है? किसी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन दे देना, और रीइंस्टॉलेशन क्या होता है? जब डीबगिंग से भी मामला हल ना हो रहा हो, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम सॉल्व ना किया जा रहा हो, उस चीज को फिर हम रीइंस्टॉलेशन से करते हैं। और रिपेयर क्या होता है? रिपेयर जब हम हार्डवेयर आपका खराब हो गया है, जब उसको आप दोबारा ठीक करवाएंगे, रिपेयरिंग होती है। अगर फिर भी वो ठीक नहीं चल रहा, तो उसके बाद उसकी जगह एक नया हार्डवेयर लगाया जाएगा, उसको रिप्लेस करना कहते हैं। लास्ट पे सॉफ्टवेयर इज प्रिपेयर्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? वो ज़बानें जिनकी मदद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सहारा लेते हैं, और हार्डवेयर मटेरियल जो होते हैं जिसको फिजिकली हम टच कर सकते हैं, वो तमाम के तमाम जो होते हैं वो फिजिकल मटेरियल आपके पास होता है, जैसे सिलिकॉन है, सारी इस तरह की चीज़ों के थ्रू जो है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।